हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है और आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है। यहाँ पर रीडिंग में पता लगाएंगे कौन है ये इंसान जो आपके बारे में कॉन्टीन्यूसली सोच रहा है। और रीडिंग को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग ये टाइमलेस है, जब भी यहाँ पहुँच रहे हो आप तो आप देख लो, हो सकता है कि आपको कुछ आइडिया मिल जाए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइजेज़ और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ही रीडिंग बुक हो पाएगी, तो गाइज़ सही आईडी पर जाना है आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आईडी का, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड कमिंग टुवर्ड्स यू। बहुत टाइम के बाद मैंने इस टॉपिक को लिया है आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये इंसान आपके वर्क एरिया से हो सकते हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, Taurus, Virgo, Capricorn, and Gemini, Libra, Aquarius, and the Wheel of Fortune. And 2 of Pentacles, the Ace of Cups. 2 aces we have in this prediction. Also we have Judgment, we have the Wheel of Fortune card, and 7 of Cups. कार्ड्स आ गए हैं। द स्टार, माय गॉड, वी हैव 3 मेजर अरकाना इन दिस प्रेडिक्शन, और तीनों ही कितने सुपर पावरफुल मेजर अरकाना आपके लिए आए हैं। जजमेंट, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार। या सो ये जो भी इंसान है, टू बी ऑनेस्ट आपका कर्म जुड़ा इस इंसान से। दैट इज़ वाई ये कॉन्टीन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर मेल एनर्जी आई है, तो ये कोई मेल है, ठीक है। और ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ चीज़ें आपके साथ, और डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है आपका इसके साथ, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट कार्ड। तो बहुत जल्दी कुछ जजमेंट होने वाली है इस इंसान की साइड से, और ये अच्छा कुछ जजमेंट आपको मिलने वाला है, मैं ऐसा देख रही हूँ, बिकॉज वी हैव major in positive cards are here. Okay, so yes, यहाँ पर ये जो इंसान है जो कॉन्टीन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, फ़िलहाल के लिए अगर देखो आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो क्लियर हो सकती है, बिकॉज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये बहुत ही मेजर कार्ड्स हैं माइनर अरकाना के। और एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक ये इंसान, देखो ये बहुत बड़ा पेंटिकल जो है ना, ये एक तरीके का गिफ्ट है, ठीक है। क्योंकि हम किसी इंसान के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कौन सोच रहा है और कौन आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, तो यस, ये इंसान जब देखो दोनों हाथों में कुछ ना कुछ है इसके ना आपके लिए, तो ये दिखा रहा है लॉट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, रिस्पेक्ट। और ये कार्ड दिखा रहा है कमिटमेंट, ठीक है। ऐसा कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ मतलब कुछ ये इंसान कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ लाइक इस कनेक्शन को अनदर लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है, पर मुझे लगता है कि इस इंसान को काफ़ी क्लैरिटी मिली है कुछ टाइम से।
दैट इज़ वाई यहाँ पर विक्ट्री का भी कार्ड है ना। कन्फ्यूजन दूर होकर विक्ट्री ही मिलेगी इस कनेक्शन में आप दोनों को। तो ये जो भी इंसान है ये आपके डिवाइन काउंटरपार्ट हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव डेस्टिनी कार्ड हेयर। तो आप डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटरपार्ट हो सकते हैं। और ऐसा इस रीडिंग में आ रहा है जैसे कि मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन कोई भी जीत नहीं रहा है इस आर्ग्यूमेंट में, बिकॉज यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना ही बेकार चीज़ है, कोई बिल्कुल ही यूज़लेस है। आर्ग्यूमेंट करके ना आपको खुशी मिलती है ना ही आपके पार्टनर को। तो इसी वजह से अब इनिशिएटिव लेने का टाइम है इन्हीं की साइड से, ठीक है। और मुझे लगता है कि यस, आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो रहा है और आगे चलकर मुझे लगता है कि ये इंसान एक अच्छा एक्शन ले सकते हैं इस कनेक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब क्लियर हो जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और जजमेंट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा इस पर्सन की साइड से। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी मोर। ल्यूमिनोसिटी, बिकॉज यू आर इन द ल्यूमिनोसिटी एनर्जी, दैट इज़ वाई ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। लाइक जिस तरह से आप पेशेंटली अपना सारा काम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट कराती है ना। तो आप ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी में हो तो ये इससे बेस्ट एनर्जी नहीं हो सकती। हो सकता है कि इस कन्फ्यूजन के साथ आप भी बहुत ज़्यादा पैनिक होते होगे, परेशान होते होगे, लेकिन फिर भी आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं ना आपकी लाइफ में, या हो जाएंगी बहुत जल्दी। एंड शिवलरी, देखो ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, है ना। हम रीडिंग ही कर रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन, योर पार्टनर will come to you very soon. सेक्सुअलिटी का भी कार्ड है, लाइक इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, दैट इज़ वाई। एक ये भी फैक्टर है, और दूसरा आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ वाई ये पर्सन आ रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं। कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं आपके बारे में, पास्ट मेमोरीज जो भी आपने क्रिएट की है उनके बारे में। हालांकि ये कंफ्यूज्ड है अभी, बट ये अपनी कन्फ्यूजन बहुत जल्दी दूर कर देंगे। और एक चीज़ और देखो, यहाँ भी इनके हाथ में एक फूल है ना, फ्लावर है, इनके हाथ में भी फ्लावर है, इनके हाथ में भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव साइन दे रही हैं मुझे कि आपका कनेक्शन इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई और पर्सन आया ही नहीं है जो आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनालिटी आई है, किंग ऑफ सोर्ड्स की, और इस किंग को काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है जिस भी लाइफ के फेज़ में वो हैं। तो अगर आपके साथ उनका कनेक्शन है और थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, तो वो उनकी साइड से क्लियर हो गई और ये एक्शन ले रहे हैं। चलो इस कार्ड को देखते हैं। हनीमून, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एंड वी हैव वेरी सून। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ही आ रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सारे आपके लव लाइफ से ही रिलेटेड आंसर्स मिल रहे हैं आज। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, open your heart to give and receive the highest energy of all. So it is safe for you to love. Stay optimistic about your love life, ठीक है। stay optimistic about your love life, क्योंकि इसी चीज़ की ज़रूरत है। जितना ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करो। वेरी सून हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड देन दिस थिंग, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रिप कर सकते हैं, हॉलीडे पर जा सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और इस दौरान आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होगी, बहुत अच्छा आप बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे को और ज़्यादा डीप वे में जानने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत जल्दी ही होने वाला है। वाओ, तो आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो रहा है, नो डाउट।
और जल्दी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो यही इंसान है जो कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं और आप तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। वी हैव सिलेक्शन, बट आपके लिए एक एडवाइस आई है, वट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, सो चूज़ वाइजली। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि जैसा सोचते हो फिर वैसा ही होना शुरू हो जाता है, पता है। एक कार्ड अपने आप आया, अ विश इज़ ग्रांटेड। वाओ, आपकी विश पूरी हो जाएगी अगर यही विश है आपकी तो। एंड वी हैव हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। ओके, स्ट्रेंजर के साथ कोई मीटिंग हो सकती है जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगी। लेट्स सी मोर, ये वाला कार्ड लेते हैं, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। वो तो यहाँ हनीमून कार्ड से दिख ही रहा है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अच्छा, ये आप खुद से भी कर सकते हो, अगर कोई किसी का वेट नहीं करना। जितना खुश आप रहोगे, जितना इन्जॉय अपनी लाइफ को आप करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें, अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो यस, कभी भी टाइम मिले तो उसको पूरा यूटिलाइज़ करो, खुश रहने की कोशिश करो और अपनी विशेस पर काम करते रहो। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट गाइस। सो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो बाय, टेक केयर।